हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्लियर कट क्या डिस्कशन था दैट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हमारा यही डिस्कशन था कि हम थोड़ा डिप के बाद बाइंग का कोशिश करेंगे जहाँ से भी मार्केट 5 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज करेगा। और एक प्लान क्या था कि अगर यहाँ से हमें ओपनिंग में रिजेक्शन देखने को मिलता है तो जिसके पास भी कैपिटल है वो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक डिस्कशन था। तो यहाँ से देखो, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देखते हो तो यहाँ पे अच्छा खासा मॉर्निंग में प्राइस एक्शन डाउन साइड के लिए बन रहा था। अगर हम यहाँ से देखें, देखो यहाँ पर देखिए तो अच्छा खासा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन था, ये नीचे गया फिर ऊपर आया फिर नीचे, तो अच्छा खासा प्राइस एक्शन था। तो अगर आपने कॉल शॉट किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अच्छा प्रॉफिट कॉल शॉट में आपको मिला होगा। मुझे भी कुछ 35-40 पॉइंट्स जितना इसमें मैंने कैच किया है। फिर जब मार्केट यहाँ पे रुकने लगा ना, यहाँ पे इस एरिया में, तो मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। बट उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखो उसके बाद अगर हम देखें देन मार्केट ने यहाँ पे डेफिनेटली एक यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया, 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट दिया। ये लेग हमारा डिस्प्लेसमेंट लेग था। ये हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट लेग था। मैं क्या चाहता था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा डिप करे और फिर हम यहाँ से हम बाइंग करें, बिकॉज़ ये हमारा एक ब्रेकर था। देखो ये अगर आप देखते हो तो 5 मिनट में ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक था। तो मैं बस यही चाहता था कि मार्केट इधर टैप करे फिर हम यहाँ से बाइंग करेंगे, बट मार्केट सीधा ही ऊपर निकल गया। तो तभी मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि मैं चेज़ नहीं करूँगा। क्यों? बिकॉज मैं जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इतना डीप करेक्शन होगा ये नहीं पता था, बट यहाँ से मार्केट डंप करवा सकते हैं ये मैं समझ गया था। बिकॉज यहाँ पे इसने इस ब्रेकर को, ये देखो इम्बैलेंस होता है, ब्रेकर मतलब क्या है, ये एक टाइप का इम्बैलेंस है। तो मार्केट इम्बैलेंस को टैप कर किए बिना अगर ये लिक्विडिटी के लिए गया है ना मार्केट, देन मोस्ट लाइकली ये लिक्विडिटी को लेके नीचे इम्बैलेंस पे आएगा। मोस्ट लाइकली यही होता है। मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि प्राइस दो ही चीज़ें करता है। क्या चीज़ें? या तो वो लिक्विडिटी के लिए जाता है, या लिक्विडिटी को लिए जाता है, अदरवाइज़ वो इम्बैलेंस के लिए जाता है। इन दोनों चीज़ों के अलावा प्राइस के पास और कुछ करने के लिए होता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके चार्ट पे लिक्विडिटी कहाँ है, आपके चार्ट पे इम्बैलेंस कहाँ है। आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस को कहाँ जाना है। देखो यहाँ से ये रिटर्न नहीं हुआ, तब मैं समझ गया कि इधर प्राइस जाएगा। ये लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई की जो मॉर्निंग था उसका हाई, ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी है, वो स्वीप करके ये एक बार नीचे आएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये यहाँ इस ब्रेकर तक आएगा, इससे नीचे का मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट ये इससे भी नीचे गया। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो 15 मिनट्स में एक ऑर्डर ब्लॉक है, उधर प्राइस आया। ये जो जहाँ पे अभी ये सस्टेन कर रहा है, ये एक 15 मिनट्स का, सॉरी ये क्या हो गया, तो ये 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, इसी के लिए प्राइस आया है। यहाँ पे, और इधर से ही प्राइस ने बाउंस देने की कोशिश करी है। ये जो 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है उधर से। ना देखो आपको कल ट्रेड कैसे करना है। देखो प्राइस ने यहाँ पे, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट का ट्रेड दिया था 850 के नीचे, वो किस तरीके से दिया था टेलीग्राम पे, सिंपल है। ये अगर आप देखो तो ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये जो ब्लू में देख रहे हो ये हमारा एक बियरिश ब्रेकर ब्लॉक है। क्यों? देखो प्राइस ने एक हाई लगाया, फिर पुल बैक दिया, फिर हायर हाई लगाया और ये वाला स्विंग ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा एक ब्रेकर हो जाता है। यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा पॉइंट दिया है, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स का फॉल हमको दिया है। मेरा ये था कि ये इस FVG तक प्राइस आना चाहिए, बट अभी आया नहीं है। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। हमें कल ट्रेड कैसे करना है उस पर आ जाते हैं। एक बार डेली चार्ट आपको दिखा देता हूँ। देखो डेली चार्ट अगर आप देखो तो हमने ऐसा ही कैंडल कुछ डिस्कस किया था, बट ये थोड़ा नीचे से कम रिजेक्शन लिया है। नीचे से कम रिजेक्शन लिया है। बाकी हमने एक हॉल्ट कैंडल ही यहाँ पे प्लान किया था, कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम प्लान नहीं किया था। हमने ऐसा ही सोचा था कि प्राइस ऊपर नीचे दोनों साइड जाएगा। यही हमारा प्लान था, बिकॉज इतने स्ट्रेच के बाद प्राइस वॉलेटाइल ज़रूर होता है ना। अब 1-2 दिन प्राइस साइडवेज हो सकता है बिफोर इट गिव्स अ गुड अप मूव। तो ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखनी है।
कल ट्रेड कैसे करेंगे, देखो ये हमारा डेली का फेयर वैल्यू गैप है, ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है डेफिनेटली। तो हम कल ट्रेड कैसे करेंगे, देखो इस एफवीजी के अंदर ये हमारा डेली का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अभी इसके अंदर जो भी हमारे 15 मिनट्स के इम्बैलेंसेस होंगे, ओके, वहाँ से हम बाइंग के ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ हमको समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा डेली एफवीजी है, ओके। तो ये पूरा ही एरिया एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता है, बट ये बड़ा एरिया है, तो इधर से हमें ट्रेड कहाँ लेना है वो हम एक बार के लिए देखेंगे। और उसके लिए हम 15 मिनट्स के चार्ट पे हमारे इम्बैलेंस जो भी एफवीजी होगा, जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा या ब्रेकर ब्लॉक होगा, जो भी इम्बैलेंस होंगे उसको हम मार्क करेंगे और उधर से हम फिर बाइंग करने की ही कोशिश करेंगे। ये हमारा प्लान होना चाहिए, ओके। ना अब आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, लेवल्स को ऑन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर प्राइस कल इसी एरिया में ओपन होता है, इधर बीच में कहीं पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। सिंपल है मेरी बात, बिकॉज यहाँ पे ये टाइम पास ही करेगा। हो सकता है ये पूरा इधर साइडवेज हो जाए, तो इधर आपको ट्रेड नहीं करना। आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, देखो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, ओके, ऊपर जाए और यहाँ से कोई रिजेक्शन ले, तो आप यहाँ पे एक बार सेल का ट्रेड कर सकते हो। ये कब करना है, अगर फ्लैट ओपन होके डायरेक्टली प्राइस ऊपर जाता है उसी केस में, और या तो फिर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है इस एरिया में, ओके, इस एरिया में डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ से ये 860 को ब्रेक करता है, 24,860 को, आपको तुरंत ही शॉर्ट चले जाना है, ओके। आपका टारगेट क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट टारगेट ये लो, और उसके बाद ये 24,760 वाला ये जो जोन है फेयर वैल्यू गैप ये दिख रहा है, उधर तक आपका टारगेट हो जाना चाहिए। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके नीचे आता है या फिर गैप डाउन ही ओपन होता है, तो उन दोनों सिनारियोज़ में हम इस एरिया से बाइंग करने का कोशिश करेंगे। सिंपल है मेरी बात, इस एरिया से देखो ये एरिया टेस्ट हो चुका है, तो इधर अभी कुछ करने का मतलब नहीं है, ओके। ये जो ग्रीन देख रहे हो, हमें यहीं से बाइंग का कोशिश करना है, बिकॉज ये प्रीवियस डे का लो का लिक्विडिटी ले लेगा, ये डेली फेयर वैल्यू गैप में भी टैप कर देगा, ओके, डेली एफवीजी में भी टैप कर देगा, इधर नीचे आएगा तो, और ये 15 मिनट्स का हमारा फेयर वैल्यू गैप है उसको भी टैप कर देगा। यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी भी प्राइस को मिल जाएगी, तो यहाँ से हम बाउंस कर सकते हैं। तो पहला हम कोशिश यही करेंगे कि इस एरिया से हम, ये एरिया क्या है देखो 758 से लेके 733, तो इस एरिया से को प्राइस सस्टेन करके बाउंस देता है, हम बाइंग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर प्राइस 730 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट हो जाता है, उस केस में आप सेल कर सकते हो, ओके, उस केस में आप सेल कर सकते हो, बिकॉज प्राइस यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक, 620 से लेके 600 तक प्राइस आ सकता है नीचे, 24,620 से लेके 600 तक, फिर हम इस एरिया से बाइंग करने का कोशिश करेंगे, ओके। तो ये सिंपल सा प्लान है कल के लिए। ना मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है और डायरेक्टली यहाँ पे सस्टेन करके 920 को ब्रेक करता है, ओके, 24,920 को ब्रेक करता है, ये यहाँ से नीचे नहीं आता, डायरेक्टली 920 को ब्रेक करता है, उस केस में भी आप बाइंग कर सकते हो। आपका टारगेट क्या हो जाना चाहिए, 25,000, ओके। ये जो हाई लगा है ऑलमोस्ट सिर्फ 0.25 पैसे से इसने 25,000 के मार्क को टच करने से ये रह गया है, सिर्फ 0.25 पैसे से। यहाँ पे सबको ट्रैप किया है बहुत बढ़िया से, क्योंकि सब यही सोच रहे होंगे, इतने सिर्फ 0.25 पैसे के लिए लोग बैठे होंगे कि मैं तो 25,000 आएगा तभी निकलूँगा, और फिर धड़ाम से उधर ये कर। मैंने फ्राइडे को ही टेलीग्राम पे बोला था कि ऑल टाइम हाई पे ये चीज़ होती है, ओके। अगर आपको देखना है तो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। मैंने फ्राइडे को ही बोला था कि ऑल टाइम हाई पे जब पूरे रिटेलर्स की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि अब ये टैप कर देगा, ये ऑल टाइम हाई लगा देगा, ये राउंड नंबर टच कर देगा 25,000, वहीं से इसको पटक देते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे भर भर के उनको बायर्स ही मिलते हैं, सेलर्स नहीं मिलते, तो उनको अच्छी खासी क्वांटिटी सेल करने को यहाँ पे मिल जाती है, तो इसीलिए यहाँ से ये डंप हुआ है, ओके। और कोई रीज़न नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, कोई न्यूज़ या कोई वीकनेस मार्केट में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। नाउ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, प्राइस ओपन कहाँ पे होता है, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, इधर से रिजेक्ट करे सेल करो, यहाँ पे सस्टेन करके 920 ब्रेक करे बाइंग करो, फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, गैप डाउन ओपन होता है, इस एरिया से बाइंग करेंगे, इसको ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, इधर आने देंगे, इधर से फिर वापस से बाइंग का कोशिश करेंगे। सिंपल प्लान है मेरा निफ्टी के लिए कल के लिए, ओके। कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस एरिया को मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी इसका मेरे लिए कुछ काम नहीं है, ओके। ये हम सिर्फ इसको ही ध्यान रखेंगे। नाउ
बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी बहुत ही सिंपल है, ये वापस से वीकनेस शो कर रहा है। ओके, मॉर्निंग में अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया बट फिर वापस से ये वीकनेस शो कर रहा है, इसीलिए निफ्टी अच्छे से मूव नहीं किया। अदरवाइज़ निफ्टी ऊपर थोड़ा जाके ही क्लोज देता 950 के आसपास, बट ये वापस से वीकनेस दिखा रहा है। इस लेवल को डिलीट करते हैं ना। हमारा डिस्कशन सिंपल था कि अगर हमको 550 51 550 के ऊपर एक प्राइस एक्शन मिलता है हम बाइंग करेंगे। मॉर्निंग में ही प्राइस एक्शन देखने को मिल गया था। देखो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना, यहीं पे आपको एंट्री बनानी थी और अच्छा खासा जो हमारा टारगेट था 52,000 और 52,400 का सेकंड टारगेट था, तो ये 340 तक इसने हाई लगाया है। अच्छा खासा इसने भी मूव किया है हमारे प्लान के हिसाब से, तो इसमें अच्छा खासा पैसा बना होना चाहिए। फिर ये वापस से नीचे आया, देखो यहाँ पर भी ये एक बियरिश ब्रेकर ब्लॉक था और यहाँ से अच्छा खासा सेल का अपॉर्चुनिटी मिला है। ऑलमोस्ट आपको 400-500 पॉइंट प्लस का ये मूव है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक भी बहुत बढ़िया से काम करते हैं। इसको भी आपको अगर वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाके देख लीजिए ना। अब इसको कल ट्रेड कैसे करना है, एक बार डेली चार्ट पे आ जाते हैं और लेवल्स कर देते हैं बंद, देखते हैं। देखो ना इसका क्लोजिंग कहाँ पे होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो हमने कल क्या डिस्कस किया था कि अगर 51,350 के ऊपर ये क्लोज़ करता है तो फिर हम मानेंगे कि ये ऊपर के टारगेट्स के लिए जाएगा। बट अगर ये ऊपर के टारगेट्स के लिए नहीं जा रहा, मतलब ये क्लोजिंग 350 के नीचे दे रहा है, देन हमको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे का डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में ये इतना बुल नहीं मानेंगे हम इसको, बिकॉज़ ये जो डेली फेयर वैल्यू गैप है ना, इसको ये रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। देखो ये ऊपर तो गया बट क्लोजिंग जाके वापस से इस डेली फेयर वैल्यू गैप के नीचे ही दे रहा है, दिख रहे हो। ओके, तो इसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग देख लेना। अगर 350 के ऊपर है देन हम हम एक सपोर्ट मानेंगे। ओके, कौन से लेवल को, ये जो डेली एफवीजी है वो आईएफवीजी बन जाएगा। ओके, ये जो डेली एफवीजी है ये आईएफवीजी बन जाएगा। आईएफवीजी क्या है ये भी नहीं पता है, पहली बार वीडियो देख रहे हो देन प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ये सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। नाउ क्लोजिंग अगर 350 के नीचे होता है तो फिर हम इसमें बियरिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। ओके, फिर इसमें हम अभी बाइंग के लिए कुछ नहीं देखेंगे, बट अगर 350 के ऊपर ये क्लोज़ कर देता है, अभी भी 10-15 मिनट बाकी है, तो अगर 350 के ऊपर ये क्लोज़ हो जाता है देन हम इस एरिया को सपोर्ट मानेंगे और यहाँ से बाइंग का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी को कल के दिन बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज़ इसका जो कंफर्मेशन आएगा वो कल के क्लोजिंग पे आएगा। ओके, आज के और कल के क्लोजिंग पे इसका कंफर्मेशन आएगा। नाउ हम इसमें देख लेते हैं कल ट्रेड कैसे करेंगे। देखो अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, क्लोजिंग 350 के नीचे देता है और गैप अप ओपन हो जाता है, हम 500-600 इस लेवल के आसपास से सेलिंग करने का ही देखेंगे। बिकॉज यहाँ पे हमको अगर 15 मिनट्स में हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये 15 मिनट्स का भी एक ऑर्डर ब्लॉक हमको देखने को मिल रहा है। ओके, बैंक निफ्टी में मैं इसको ड्रॉ करूँगा बिकॉज ये एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है मुझे। ओके, तो इसको हम सेलिंग जोन ऑर्डर ब्लॉक कर लेते हैं मार्क। देखो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके इधर से रिजेक्ट करता है, मैं सेल करूँगा। अगर ये 350 के नीचे क्लोज होता है तो सिंपल है ना। मान लेते हैं कि प्राइस फ्लैट ओपन हो जाता है, इसी एरिया में फ्लैट ओपन हो जाता है, यहाँ पे इसी एरिया में, तो यहाँ से जैसे ही इस स्विंग को तोड़ता है, ओके, 51,250 के नीचे अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट हो जाता है 250 के नीचे, देन मैं इसको शॉर्ट करूँगा और ये टारगेट रखूँगा कहाँ तक, 51,000 एंड 50,900 के टारगेट हम रखेंगे। इसमें बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पे ये क्या करता है देखेंगे। अगर यहाँ से ये बाउंस लेता है तो यहाँ से वापस से हम बाइंग करेंगे, और अगर यहाँ से बाउंस नहीं लेता, इसको भी अगर 50,900 के नीचे अगर ये इस तरीके का प्राइस एक्शन बना देता है, देन वापस से हम इसको सेल करेंगे। फिर ये वाला जो 50,450 का जो लो लगाया था 450 के आसपास, उसको हम टारगेट करेंगे। सिंपल है मेरी बात, तो बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ इसको, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। गैप डाउन ही ओपन हो गया देन पुल बैक के बाद शॉर्ट करेंगे। ओके, अगर मान लेते हैं गैप डाउन ही ओपन हो गया 100-200 पॉइंट, तो एक पुल बैक का वेट करेंगे, फिर जहाँ से ये मुड़ता हुआ दिखेगा वहाँ से शॉर्ट करेंगे। टारगेट यही जोन पहला रखेंगे, 50,900 के नीचे प्राइस एक्शन बना तो फिर हमारे शॉर्ट्स को कंटिन्यू करेंगे और इस लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे।
थोड़ा वीकनेस बैंक निफ्टी में डेफिनेटली दिख रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ तक मुझे ठीक ठाक लग रहा था कि चलो यहाँ से बाउंस कर देगा तो चलेगा, बट ये बाउंस नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ से ये रिजेक्ट ही हो रहा है, वापस से डाउन ट्रेंड का ही एक्शन बना रहा है, तो इसको थोड़ा डाइसी हो सकता है कल ट्रेड करना। तो कल ऐसा हो तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना और क्लियर ट्रेड जिस भी इंडाइस में मिले उसी में ट्रेड करना, बाकी ट्रेड मत करना। ओके, बिकॉज देखो वापस से दोनों का ट्रेंड अलग हो गया है। निफ्टी तो स्ट्रेंथ है वो अभी भी है, ये जो निफ्टी में ये फॉल आया है ना निफ्टी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, आप देख रहे हो। बट बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखो तो ये कम्प्लीटली बहुत ही नीचे गया है और ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ओके, अगर आप देखो तो, और इस लो के नीचे 51,200 के नीचे ये और वीक हो जाएगा, तो इस लेवल को आपको ध्यान देना है। मिड कैप्स की बात करें, कहाँ गया? ओके, मिड कैप्स की बात करें, देखो मिड कैप में भी सिंपल हमने बताया था कि अगर ये इसके ऊपर ओपन होकर प्राइस एक्शन बनाता है देन यहाँ पे हम डेफिनेटली बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर किसी ने डी हाई के ब्रेकआउट पे बाइंग किया है देन आप यहाँ पे डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते थे अपने बाइस को होल्ड करने के लिए। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं कल इस पे कैसे ट्रेड करना है। देखो यहाँ पे ये पूरा रेंज बना के चला है और ये एक छोटा सा 5 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 5 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे रेंज बना के चल रहा है। कल इसको कैसे ट्रेड करना है, देखो इस रेंज में इसको भी अवॉइड कर देना है, इस रेंज में इसको भी आप अवॉइड कर दोगे, बिल्कुल भी इसमें ट्रेड नहीं करना है। इस रेंज में ट्रेड कहाँ पे करना है, देखो सिंपल है, अगर 12,830 के ऊपर मुझे एक कैंडल क्लोज चाहिए। ओके, एक 5 मिनट का बुलिश कैंडल क्लोज चाहिए, ऐसा रिजेक्शन वाला कैंडल नहीं चाहिए। ओके, इस तरीके का कैंडल नहीं चाहिए, देखो ये कैंडल देख रहे हो ये नहीं चाहिए मुझे, एक बुलिश माराबूजू इस टाइप का कैंडल चाहिए। ऐसा कैंडल अगर 830 के ऊपर क्लोज करता है देन आप बाइंग कर सकते हो, वापस से ऑल टाइम हाई के टारगेट्स के लिए आप बैठ सकते हो। और इसके ऊपर अगर ये जाता है देन 20-25 पॉइंट के ऊपर आप टारगेट ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, नाउ नीचे की साइड बात कर लेते हैं। देखो अगर ये मिड लेवल, ये जो ऑर्डर ब्लॉक का मिड लेवल है जहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, ये है 12,780 के आसपास। अगर 780 ब्रेक हुआ देन आप सेलिंग के लिए ट्रेड करोगे और टारगेट क्या करोगे, देखो अगर 780 ब्रेक हुआ पहला आप यही लो रखोगे। ओके, ये छोटा सा टारगेट 30-40 पॉइंट का है, पहला टारगेट आप यही रखोगे, बिकॉज हो सकता है मार्केट इसका लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से ऊपर चला जाए। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है, इसीलिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अगर 780 को ब्रेक करता है देन यहाँ तक फर्स्ट टारगेट आपको रखना है, ये जो आज का लो लगा है वहाँ तक। अगर इसके नीचे भी प्राइस जाता है देन आप इस एरिया तक टारगेट रख सकते हो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। क्यों? बिकॉज प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है इस स्विंग को ब्रेक करके। ओके, तो यहाँ पे हम इस एरिया को, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक ही मानेंगे, छोटा सा एरिया है। ओके इस एरिया को हम मार्क कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, तो ये गैप फिलिंग भी हो जाएगा। ओके, इसके नीचे अगर गया और ये लो के नीचे सस्टेन किया तो फिर यहाँ तक हम आ सकते हैं, यहाँ से फिर बाउंस देते हैं या इधर से भी इस एफवीजी को टैप करने आते हैं, ये फिर देखना पड़ेगा। ओके, ये हमें नहीं पता, ये लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा, बट यहाँ से बाउंस लिया तो आपको पता लग जाएगा कि बाउंस लिया तो बाइंग करोगे। और अगर इसको भी ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो आप यहाँ पर वापस से एक सेल की पोजीशन बना सकते हो इस टारगेट के लिए। इसके नीचे मैं अभी हाल फिलहाल नहीं दिख रहा हूँ मिड कैप को, ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है इसके नीचे मैं नहीं दिख रहा हूँ। यहाँ पे आएगा मैं डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा और अच्छा खासा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी होगी, ये ऑल टाइम हाई तक वापस से हमको यहाँ से ट्रेंड मिल सकता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, सिंपल है। तो होप देखो आपको एनालिसिस पसंद आया हो, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।